Hello, yeah, hi guys, this is Gursimran Singh. Welcome back to the channel. Today we're gonna go ahead and cover some more points about the topic which we discussed before, that some points which makes your car's life short. कुछ ऐसी आदतें जो हमने पहले बात करी थी जिससे हमारी कार की लाइफ कम हो जाती है. So let's get started. And I call back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost and I'm back in the back door. Don't even wanna check. Please watch this video till the end because it will definitely be helping you in some ways in your life. So keep watching till the end. इस वीडियो को आखिर तक देखें, ये ज़रूर आपकी मदद करेगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में in terms of the car information. Today we're going to go ahead and cover a point that whenever you're driving a car from upward to downward, जब आप ऊपर से नीचे गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. So the पहली चीज़ जो सबके माइंड में आती है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, हालांकि पुरानों को तो फिर भी पता होता है, बट कोई नया ड्राइवर है और इन केस इतनी नॉलेज नहीं रखता, तो कुछ लोग सोचते हैं कि गाड़ी ऊपर से लेके नीचे जब लेके आ रहे होते हैं तो वो इग्निशन ऑफ कर देंगे और फिर वो गाड़ी को स्लोप में लेके आए हिली एरिया में टू सेव द फ्यूल. बट ऐसा करना आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है. कभी भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा. इन केस आप इग्निशन ऑफ कर देंगे देन अल्टीमेटली एक दो से बार बेसिकली ब्रेक ज़रूर लग जाएगी, बट उसके बाद ब्रेक काम करना बंद कर देगी. एंड सेकेंडली द ABS EBD ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं आपकी गाड़ी में, वो सारे काम करना बंद कर देंगे. तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिए. किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम गाड़ी ऊपर से नीचे लेके आ रहे होते हैं, खीली अपर सरफेस से डाउनवर्ड लेके आ रहे होते हैं, उसमें ऐसा करना चाहिए हमेशा कि गाड़ी का इग्निशन ऑन रहना चाहिए. इन केस आप गाड़ी लेके ऊपर से लेके नीचे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि या तो फर्स्ट गियर में, इन केस रिक्वायर्ड हो तो सेकंड गियर में गाड़ी ऊपर से नीचे लेके आइए. वो सबसे बेटर है. इन केस रोड कुछ ज़्यादा ही खाली है, इन केस यू फील दैट कॉन्फिडेंट और आप पुराने ड्राइवर हैं, तो आप थर्ड गियर में लेके आ सकते हैं. बट फर्स्ट सेकंड गियर, इन केस आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, आगे गाड़ी है पीछे गाड़ी है और आप अकॉर्डिंगली चला रहे हैं, तो आपको इन गियरों से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सारा प्रेशर ब्रेक पे नहीं पड़ता. नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है इन सरफेस पे ब्रेक फेल होने का खतरा होता है. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन केस गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर पे होगी तो वो ब्रेक अप्लाई करने में भी हेल्प होगा. इंजन ब्रेकिंग लगेगी तो ब्रेक पर सारा फोर्स नहीं लगता, उससे काफ़ी बेसिकली हद तक गाड़ी अपने आप इंजन ब्रेकिंग ले लेती है नीचे उतरते हुए, तो उससे कोई एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहता है और आप काफ़ी सेफ रहते हैं. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड. जब नीचे से ऊपर गाड़ी लेके जा रहे होते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप नीचे से गाड़ी ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमेशा आपको ज़्यादातर जो गाड़ी है बेसिकली पेट्रोल तो वैसे भी अलाउ नहीं करती, बट इन केस आपके पास डीजल भी है तो कोशिश कीजिए उसको भी आप फर्स्ट गियर पे ही पिक कीजिए. सेकंड गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके आगे कोई है और पीछे भी कोई है इन केस गाड़ी चलाते हुए, तो आप अपना सेकंड गियर नहीं अप्लाई कीजिए, फर्स्ट गियर पे ही चलाइए अनटिल एंड अनलेस यू फील दैट कॉन्फिडेंट कि यू फील दैट यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट कि आप सेकंड गियर पे उसको चला रहे हैं. और बेसिकली कोशिश कीजिए क्लच का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिए उसमें. जब पिक कर लिया देन इट्स बेटर, इतना टॉर्क होता है गाड़ी में कि आप उसको सिर्फ रेस देकर चला सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू गेट बेस्ट माइलेज फ्रॉम योर कार. आप सबसे बेस्ट माइलेज अपनी गाड़ी से कैसे निकाल सकते हैं, उसका
बहुत सिंपल आंसर है कि एज मच एज पॉसिबल आप अपनी गाड़ी 2000 से 3000 आरपीएम के बीच में रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी जब भी चला रहे हैं तो उसको एकदम से एक्सेलरेट कर रहे हैं, सडन एक्सेलरेशन, और उसको हमेशा दूसरे तीसरे गियर पे भी जब चला रहे हैं तो उसको 2000 आरपीएम पे, ऐसा नहीं है। उसको साइमल्टेनियसली ही पिक करना है, धीरे धीरे ही पिक करना है। बट जब आप एक स्टेबल स्पीड पे आ जाएं तो कोशिश कीजिए उसको 2000 से 3000 आरपीएम के बीच में रखिए। उसमें टर्बो चार्जर इंजन को काफ़ी हेल्प करता है उसको बेसिकली रन करने में। और अगर आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी में, अगर आप फ्यूल गेज में भी अपनी नज़र रखते हैं, उसमें कभी लगा के देखिएगा। आजकल मोस्ट ऑफ दी कार्स, बेसिकली सभी गाड़ियों में रियल टाइम फ्यूल बेसिकली आप देख सकते हैं। तो आप उसमें देखेंगे भी तो आपको बेस्ट फ्यूल उस टाइम दिखाएगा, आजमा के देखिएगा। सो थर्ड वन इज़ अबाउट कि जब भी आप अपनी गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं या फिर काफ़ी लंबे समय के बाद स्टार्ट करते हैं, 1 या 2 दिन के बाद, तो जब भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसको एटलीस्ट 60 सेकेंड तक, एटलीस्ट 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट उसको एटलीस्ट कुछ मतलब उसको मत चलाइए। वो कोल्ड स्टार्ट होती है। इन केस आप उसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर द कार कि आप उसको 60 सेकेंड के लिए थोड़ा सा फ्यूल को पूरे इंजन में फ़्लो होने दीजिए। वंस इट्स बेसिकली जब 60 सेकेंड हो जाए तो आप उसको चलाइए। फोर्थ पॉइंट है टू कीप एन आई ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तब तो हालांकि सबसे ज़्यादा कि इन केस उसमें चलाते हुए कोई वार्निंग लाइट तो नहीं शो कर रही। जो मोस्ट कॉमन सिनेरियो है जिसमें सबसे ज़्यादा बेसिकली इंडियन कार्स, इफ़ इन केस यू टॉक अबाउट, जो यहाँ पे लॉसेस होते हैं वो ये होता है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, इन केस आप हाईवे पे हैं, कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं और गर्मियाँ हैं, समथिंग लाइक दैट, तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है। तो कई बारी कुछ गाड़ियों का कूलेंट लीक हो जाता है। उससे क्या होता है, इन केस अगर आपकी लाइट उस टाइम ब्लिंक कर रही है और आपका इंजन टेम्परेचर बढ़ गया है, इन केस आपका फ्यूल गेज में टेम्परेचर हाई थोड़ा सा भी दिखा रहा है, तो देयर एंड देन स्टॉप, और वेर एवर जो आप मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं उतने डिस्टेंस पे कवर करके उसको इतना एक्सेलरेट ना करके नियरेस्ट मैकेनिक पे आप पहुंच सकते हैं वो पहुंचिए और उसका कूलेंट टॉप अप कराइए। एटलीस्ट उसमें पानी डालिए। इन केस वो कोई उसका पाइप फट गया है तो उसे चेंज कराइए। इन केस ये बेसिकली ध्यान ना दिया जाए तो ये हेड गैस्केट को ख़राब कर देता है। So guys, by implementing these habits, it's not like that your car will stay forever, it will run forever. कोई भी गाड़ी जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन आदतों को इस्तेमाल करते हुए, ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपकी हमेशा चलती रहेगी, बल्कि बेसिकली चलती रहे, बट उसमें फॉल्ट्स आते रहते हैं। तो ज़रूर हाँ, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आपकी कार की लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी और फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो thank you so much for watching this video guys. I hope you like this video. Please like, share and comment, and love you all.